बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून रशीद के लड़के की मौत। दोस्तों, हुजूर की वफात के 200 साल के बाद अब्बासी हुकूमत बनी। उस हुकूमत का सबसे मशहूर बादशाह हारून रशीद था। शुरू जिंदगी में हारून रशीद बहुत ज्यादा नेक बादशाह नहीं था, लेकिन हाँ, अल्लाह वालों का और नेक लोगों का और दीनी मदारिस का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। हारून रशीद का एक लड़का था। पहले तो वो लड़का महल के शहजादों वाली जिंदगी गुजारता था, लेकिन एक दिन एक अल्लाह वाले ने उस लड़के को समझाया कि ए बेटा, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करो। हम इस दुनिया में कुछ ही दिन के लिए आए हैं और फिर हमें वापस अल्लाह की तरफ जाना है। उन अल्लाह वाले की बातों को सुनकर उस लड़के के दिल पर ऐसी चोट लगी कि फिर उसने अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना और मौत से पहले अपनी मौत की तैयारी करना बना लिया। इसलिए अब वो लड़का हर वक्त नेकी और इबादत में लगा रहता था। जवानी की उम्र थी, उसके चेहरे पर एक नूर था। वो बादशाह का लड़का तो था, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल सादे कपड़े पहनता। उसे शहजादों के कीमती कपड़ों से नफरत होती थी। वो तो ऐसी जिंदगी गुजारना चाहता था कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए। वो लड़का महल में रहते हुए अच्छे अच्छे खाने नहीं खाता था, बल्कि अपने लिए सादा खाना मंगवा कर उसी पर गुजारा करता था। लोग उससे पूछते थे कि ये शहजादे, तुम्हारे पास तो इतनी दौलत है, तुम्हारे बाप तो इतने बड़े बादशाह हैं कि आधी दुनिया पर उनकी हुकूमत चलती है, तो तुम ऐसी गरीबों वाली जिंदगी क्यों गुजारते हो, खुद को तकलीफ में क्यों डालते हो। तो वो लड़का जवाब देता कि मैं अगर चाहूँ तो अपने बाप की दौलत का इस्तेमाल कर सकता हूँ और खूब ऐश व आराम की जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन मुझे कल कयामत के दिन खुदा को जवाब देना है। इसलिए मैं सिर्फ सूखी रोटी खाकर और जमीन पर अपना बिस्तर बिछाकर उसी पर गुजारा करता हूँ। घर वाले भी इस लड़के की हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है। सारे लोग उस लड़के को बहुत ज्यादा समझाते थे, लेकिन वो सबको सिर्फ एक ही जवाब देता कि मुझे अल्लाह के पास वापस जाना है। ये सुनकर कुछ दिनों के बाद लोग उसे पागल कहने लगे। जब हारून रशीद के कानों में बेटे के बारे में ऐसी बातें पड़ती तो उनके भी दिल पर बहुत ज्यादा चोट लगती और वो रोजाना अपने इस लड़के को अपने पास बुलाकर समझाते कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है। मैं इस वक्त का बादशाह हूँ, तुम मेरे शहजादे हो, तुम महल की सारी चीजों को इस्तेमाल किया करो। तुम बताओ तो सही, मैं सारी दौलत तुम्हारे कदमों पर लाकर रख दूंगा। लेकिन वो लड़का सिर्फ एक ही जवाब देता कि ए अब्बा जान, मुझे तो ऐसा बनकर रहना है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अगर मैं दुनिया वालों को राजी कर भी लिया तब भी मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। मेरी कामयाबी तो अल्लाह को राजी करने में है। इसलिए मैं एक सादी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मुझे मौत का पता नहीं कि कब मेरी मौत आ जाए। मैं तो हर वक्त मौत के लिए तैयार रहता हूँ, ताकि मौत के वक्त मुझे अल्लाह के पास जाते हुए तकलीफ ना हो। ए मेरे अब्बा जान, आप भी यह बादशाह वाली जिंदगी छोड़ दीजिए और बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारिए। ये दुनिया की चमक दमक एक दिन सब खत्म हो जाएगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा और लोग आपको कब्र में लिटा कर अंदर ही बंद कर देंगे, फिर सब आपको भूल जाएंगे। लड़के की ऐसी बातें सुनकर हारून रशीद बहुत ज्यादा परेशान हो जाते। यहाँ तक कि महल के वजीर भी बादशाह को आकर समझाने लगे कि ये बादशाह सलामत, आपका लड़का कुछ पागल सा होने लगा है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसका जल्दी से इलाज करवाएं। आप उसकी हालत तो देखिए, वो ना तो कुछ खाता है ना ही पीता है, सिर्फ सूखी रोटी खाकर गुजारा करता है और ना किसी से बात करता है, बस हर वक्त अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करता है।
ऐसा लगता है कि इस लड़के को दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए ए बादशाह सलामत, हमें तो लगता है कि आपका यह लड़का कुछ बीमार है, आप इसका जल्दी से इलाज कराएं। आखिर एक दिन हारून रशीद ने परेशान होकर अपने इस बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो बेटा, मैं इस वक्त का बादशाह हूँ, मेरे पास बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं, लेकिन जब वो तुम्हें महल में बिल्कुल सादा और गंदे कपड़ों में देखते हैं तो वह मुझसे कहने लगते हैं कि ये बादशाह, हमें लगता है कि तुम्हारा लड़का पागल हो गया है। ए बेटा, तुम्हारी वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती है, उनके सामने बेइज्जत होना पड़ता है। तुम जरा अपनी हालत सही कर लो, अच्छे कपड़े पहना करो, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है कि तुम नेक बनकर जिंदगी गुजारो। ये तो बहुत अच्छी बात है, हर बाप चाहता है कि उसका बेटा नमाजी हो, लेकिन कम से कम तुम महल में रहते हुए शहजादों वाले कपड़े पहना करो, ये गरीबों वाले कपड़े मत पहना करो। लड़का कहने लगा कि अब्बा जान, असल बात ये है कि जब मैं इन महंगे महंगे कपड़ों का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे कयामत के दिन अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। अब्बा जान, मैं तो कयामत के दिन अल्लाह को जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दुनिया में जितना कम से कम खाऊं और जितना सादा पहन सकूं वो पहनूं। मैं दुनिया से दिल लगाने के बजाय अल्लाह से अपना दिल लगाना चाहता हूँ। जब बाप बेटे में बात बहुत देर तक होती रही तो बाप ने गुस्सा होकर कहा कि बेटा, तुमने मुझे परेशान कर रहा है, तुम्हारी वजह से मुझे लोगों के सामने बेइज्जत होना पड़ता है। जब उस लड़के ने बाप की जुबान से ये बातें सुनी तो कहने लगा कि अब्बा जान, अगर मेरी वजह से आपको लोगों के सामने बेइज्जत होना पड़ता है तो फिर मैं ये महल छोड़कर कहीं दूर चला जाता हूँ ताकि आपको मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो। इतना कहकर वो लड़का खड़ा हो गया और महल छोड़कर जाने लगा। तो बाप ने लड़के को फिर समझाया कि ऐसा मत करो, तुम्हारे बगैर हम लोगों को भी महल में अच्छा नहीं लगेगा। लड़के ने कहा कि ये अब्बा जान, अब मैं महल में नहीं रुक सकता, मैं किसी गांव में जाकर अकेले रहकर अपने अल्लाह की इबादत करूंगा। ये सुनकर हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून बहुत ज्यादा रोने लगी और अपने लड़के को गले से लगा लिया और कहने लगी कि बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम ही मेरी जिंदगी का एक सहारा हो, अगर तुम चले जाओगे तो मैं अकेली क्या करूंगी। लड़के ने अपनी माँ के आंसू पोंछे और कहा कि अम्मा जान, मुझे माफ कर दे, मैं अकेले रहकर अपने अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो लड़का महल से बाहर जाने लगा तो उसकी माँ ने अपने बेटे को रोका और अपनी उंगली से एक चांदी की बहुत कीमती अंगूठी उतारते हुए अपने बेटे के हाथ में रख दी और कहा कि बेटा, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो ये अंगूठी बेचकर तुम अपना काम चला लेना। और फिर माँ ने अपना कुरान अपने बेटे को दिया और कहा, मेरे बेटे, मैं सारी जिंदगी इसी कुरान में तिलावत करती रही हूँ, लेकिन आज तू मेरे पास से जा रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा कुरान लेकर जाओ ताकि जब भी तुम कुरान पढ़ने बैठो तो तुम्हें अपनी माँ की याद आए। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाकर मुझे हर तरह भुला दो। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे भूलना नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं भूल पाऊंगी, मेरा दिल हमेशा तेरे लिए तड़पता रहेगा। लड़के ने अपनी माँ को दिलासा दिया और फिर वो अंगूठी और कुरान लेकर वहाँ से चला गया और बहुत दूर एक देहात में जाकर एक मस्जिद के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वो लड़का सारा दिन अल्लाह का जिक्र और उसकी इबादत करता, बस हफ्ते में सिर्फ एक दिन मजदूरी करने के लिए बाजार को जाता ताकि कुछ पैसे कमा सके और फिर उन पैसों से वो 7 रोटियां खरीद लेता और रोजाना एक एक रोटी पानी में भिगोकर खा लेता और उसी पर अपनी जिंदगी का गुजारा करता। एक आदमी को मकान बनवाना था, उसने मजदूरों के अड्डे पर जाकर देखा कि कोई मजदूर मिल जाए तो उसे वहाँ यही हारून रशीद बादशाह का लड़का बैठा हुआ मिल गया। उस आदमी ने कहा कि मुझे अपना मकान बनवाना है, क्या तुम मजदूरी के लिए चलोगे? उस लड़के ने कहा कि हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस आदमी ने पूछा कि बताओ क्या शर्त है? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि
जब नमाज का वक्त होगा तो मैं नमाज जरूर पढ़ूंगा। उस आदमी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो आदमी उस लड़के को लेकर अपने घर आ गया। उस लड़के को घर की एक दीवार बनानी थी। उसने शाम तक इतनी बड़ी दीवार बनाकर तैयार कर दी कि मालिक भी सोचने लगा कि अगर 2 आदमी मिलकर भी इस दीवार को बनाते तो शायद एक दिन में ना बना पाते। इस अल्लाह वाले बंदे ने तो नमाजें भी पढ़ी और काम भी किया और फिर 2 गुना काम करके जाने लगा। तो उस आदमी ने इस लड़के को जितने पैसे देने थे उससे कुछ ज्यादा पैसे देना चाहे, मगर उस लड़के ने इनकार कर दिया और कहने लगा कि मैं ज्यादा पैसे लेकर क्या करूंगा, मुझे सिर्फ इतने पैसे दे दो कि जितने में मैं 7 रोटी खरीद सकूं। और फिर वो लड़का मालिक से उतने ही पैसे लेकर चला गया। उस आदमी ने फैसला कर लिया कि अब मुझे अपना पूरा घर इसी लड़के से बनवाना है। इसलिए अगले दिन फिर से वो आदमी मजदूर अड्डे पर पहुंच गया, लेकिन उसे वो लड़का न मिला। तो उसने दूसरे मजदूरों से पूछा कि मुझे वो लड़का नजर नहीं आ रहा है कि जिसे मैं कल अपना घर बनवाने के लिए ले गया था। तो मजदूरों ने बताया कि वो तो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन ही आता है और बाकी 6 दिन वो अल्लाह की इबादत करता है। उस आदमी ने सोचा कि कुछ भी हो जाए मैं उसी लड़के से अपना घर बनवाऊंगा, इसलिए मैं पूरा 1 हफ्ते इंतजार करूंगा। 6 दिन गुजर गए तो आदमी फिर से मजदूर अड्डे पर पहुंचा तो देखा वो लड़का बैठा हुआ है। तो वो उसे लेकर अपने घर आ गया। तो जब वो लड़का काम करने लगा तो मालिक ने सोचा कि मैं जरा इस लड़के को छुपकर देखूं तो सही कि ये काम कैसे करता है कि उसने मेरा 2 गुना काम 1 दिन में कर दिया। तो मालिक ने देखा कि वो लड़का एक हाथ में गारा लेकर उसे दीवार के ऊपर रखता है और जैसे ही ईंट को उठाकर उस पर रखता है तो वह खुद ब खुद ऐसे दीवार पर पड़ती है कि बिल्कुल अपनी जगह पर बैठ जाती है। उसे ईंट को सेट नहीं करना पड़ता है। वह आदमी कहने लगा कि जरूर इस लड़के के साथ अल्लाह की कोई मदद है, इसी वजह से अल्लाह ताला इससे थोड़े वक्त में इतना ज्यादा काम ले रहे हैं। शाम को वो लड़का अपनी मजदूरी लेकर वापस चला गया और अगले हफ्ते फिर से मालिक मजदूर अड्डे पर गया ताकि उस लड़के को ले आए, लेकिन लोगों ने बताया कि वो लड़का आज बीमार है इसलिए मजदूरी करने नहीं आया। मालिक ने पूछा कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। लोगों ने बताया कि वो फला मस्जिद के करीब एक जगह पर अपनी झोपड़ी बनाकर रहता है, आप वहां जाकर उससे मिल सकते हैं। ये आदमी वहां पहुंचा तो देखा कि वो लड़का जमीन पर लेटा हुआ है। उसके बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जब वो आदमी उस लड़के के करीब पहुंचा तो उसने लड़के से कहा कि ये लड़के, तुम इतना ज्यादा बीमार हो, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे लिए कोई दवा का बंदोबस्त करता हूँ। उस लड़के ने जवाब दिया कि नहीं, आप ऐसा ना करें, मुझे शिफा देने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है, उसी ने मुझे बीमार किया है और वही मुझे शिफा देगा। मुझे तो महसूस हो रहा है कि अब मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है, इसलिए दवा से भी कोई फायदा नहीं होगा। बस मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस धोखेबाज दुनिया से अपने ईमान को बचा कर ले जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा कि ये लड़के, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि आप मेरा एक काम जरूर कर देना, वो ये कि मेरे पास एक साहब की अमानत रखी हुई है, आप उन्हें वो अमानत पहुँचा देना। वो आदमी कहने लगा कि ये लड़के, वो अमानत क्या चीज है। तो उस लड़के ने अपनी उंगली से वो चांदी की अंगूठी निकाल कर दी और अलमारी पर रखा कुरान उस आदमी के हाथों में रखते हुए कहा कि आप इन दोनों चीजों को लेकर इस वक्त के बादशाह हारून रशीद के महल चले जाना और उनसे कह देना कि ए बादशाह सलामत, एक परदेसी ने आपसे ये 2 चीजें अमानत ली थी, उसने आपके पास वो चीजें वापस भेजी है, उन्हें कबूल कर लें। जैसे ही उस आदमी ने सुना कि ये लड़का हारून रशीद बादशाह की बात कर रहा है तो उसे एकदम से ख्याल आया कि अरे हाँ, हम अभी कुछ दिन पहले सुना
तो करते थे कि हारून रशीद का एक लड़का पागल हो गया था, कहीं ये वही लड़का तो नहीं है। इतनी देर में उस लड़के ने कलमा पढ़ा और उसकी मौत हो गई। उस आदमी ने उस लड़के के लिए कफन दफन का इंतजाम किया और फिर वो कुरान और अंगूठी लेकर हारून रशीद के महल की तरफ चला गया। जब वो आदमी शहर में पहुंचा तो देखा कि सामने की तरफ से बहुत ज्यादा पुलिस आ रही है और लोगों को रास्ते से हटाती जा रही है। उसने मालूम किया तो पता चला कि बादशाह हारून रशीद की सवारी इस रास्ते से गुजरने वाली है, इसलिए वो आदमी थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया। जब बादशाह की सवारी इस आदमी के करीब पहुंची तो उसने बादशाह को पुकारना चाहा, लेकिन पुलिस वालों ने इस आदमी को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। अचानक उसी वक्त हारून रशीद की नजर इस आदमी पर पड़ी तो उसने पुलिस वालों से मना किया और कहा कि ये कौन आदमी है। तो उस आदमी ने अपने हाथ में जो कुरान था उसे ऊपर उठा दिया। हारून रशीद वो कुरान देखकर पहचान गया कि ये तो वही कुरान है जो मेरी बीवी जुबैदा ने मेरे लड़के को महल छोड़ते वक्त दिया था। हारून रशीद घबरा कर सवारी से उतर गया और उस आदमी को पास बुलाकर कहने लगा कि तुम कौन हो और ये कुरान तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो उस आदमी ने वो कुरान और अंगूठी हारून रशीद के हाथों में रखते हुए कहा कि बादशाह सलामत, एक परदेसी लड़के ने मुझे मरते वक्त वसीयत की थी कि ये दो चीजें वक्त के बादशाह हारून रशीद को पहुंचा देना। ये सुनकर हारून रशीद दहाड़े मार मार कर रोने लगा और उसने उस आदमी से कहा कि तुम जल्दी से मुझे मेरे महल में आकर मिलो। और फिर पुलिस वालों को हुक्म दिया कि पूरे काफिले को वापस महल की तरफ ले चलो। महल पहुंचते ही हारून रशीद ने इस आदमी को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि मुझे बताओ कि वो लड़का कैसा था। तो उस आदमी ने बताया कि बादशाह सलामत, वो बहुत खूबसूरत लड़का था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। वो हफ्ते में एक दिन मजदूरी करने आता था। मैंने भी उसे 2 बार मजदूरी करवाई है। वो लड़का पूरे दिन में एक रोटी खाता था, बाकी सारा दिन अल्लाह की इबादत किया करता था। कमजोरी की वजह से वो सूख कर कांटा बन गया था और इसी तरह उसने जिंदगी गुजारी। ए बादशाह सलामत, मैंने उस लड़के को मरते वक्त देखा कि उसकी कलमा पढ़कर मौत हुई और उसने मरते मरते मुझसे कहा था कि ये 2 अमानतें बादशाह को पहुंचा देना। हारून रशीद वो कुरान और अंगूठी को देखकर रोने लगा। इतनी देर में हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून को इन सारी बातों की खबर हो गई कि उसके लड़के की मौत हो चुकी है, तो महल के अंदर रोने लगी। हारून रशीद उठकर कमरे के अंदर गया और अपनी बीवी से लिपटकर बहुत देर तक रोता रहा और फिर इस आदमी को बुलाकर कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने मेरे लड़के से अपना घर बनवाया, उससे मजदूरी करवाई, वो तो महल का शहजादा था। उस आदमी ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, मुझे इसकी कोई खबर नहीं थी। वो तो अपने आप को एक फकीर आदमी समझता था और कहा करता था कि मुझे तो आखिरत की तैयारी करनी है, मैं जन्नत में अपने महल बनवा लूंगा। ये सुनकर बादशाह ने रोते हुए अपने मरे हुए लड़के से कहा कि ये मेरे प्यारे बच्चे, तू उम्र में छोटा था, मैं तेरा बाप उम्र में बड़ा था। मेरे बेटे, तेरे बाल तो अभी काले थे और मेरे बाल सफेद हो चुके थे, मगर जिंदगी का मकसद तूने समझ लिया था, मैं नहीं समझ सका। ए मेरे बेटे, मैं धोखे में पड़ा रहा, मैंने अपनी जिंदगी के दिन बर्बाद कर दिए, अब मेरे पास आखिरत की कोई तैयारी नहीं है। ए मेरे प्यारे बेटे, तूने जवानी में ही दुनिया की हकीकत समझ ली और ये तेरा बूढ़ा बाप दुनिया की खूबसूरती के पीछे भागता रहा। ए मेरे बेटे, तूने अपनी मौत को याद रखा और हर वक्त अपने दिल में ये बात रखी कि मुझे अल्लाह के पास जाना है। ए मेरे प्यारे बेटे, तू सच्चा था, तेरा बाप झूठा था। ए मेरे बेटे, तू हिदायत पर था, तेरा बाप भटका हुआ था। आज तू हिदायत लेकर दुनिया से चला गया और तेरा बाप अपने सफेद बाल लेकर गुनाहों के साथ अपने महल में बैठा हुआ है। मैं अपने अल्लाह के पास क्या लेकर जाऊंगा? ये महल और ये दुनिया की रौनक सब इसी दुनिया में ही रह जाएगी। ए मेरे प्यारे बेटे, कयामत के दिन उस वक्त तेरे बाप का क्या हाल होगा कि जब जंजीरों
में बांधकर उसे अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा कि ये दुनिया के बादशाहों, तुम्हारी जंजीरें तभी खुलेगी जब तुम ये साबित करो कि तुमने दुनिया में रहते हुए मेरी नेमतों को कैसे इस्तेमाल किया और लोगों के साथ इंसाफ किया या नहीं। ए मेरे प्यारे बेटे, कयामत के दिन मैं गरीब हूँगा और तू बादशाह बना बैठा होगा। आज दुनिया मुझे बादशाह कहती है, मगर कयामत के दिन मैं फकीर बनकर अल्लाह के सामने पेश किया जाऊंगा। हारून रशीद ये बातें कहता जा रहा और अपनी बीवी से गले मिलकर जोर जोर से रो रहा था। फिर हारून रशीद ने सजदे में सर रखकर अल्लाह के सामने तौबा की और कहा कि ये अल्लाह, आज से मैं वैसी ही जिंदगी गुजारूंगा जैसी आप चाहते थे। दोस्तों, हमें भी अपने अल्लाह के सामने तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी एक दिन मर कर अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अपनी इस जिंदगी का हिसाब देना है। एक शायर ने क्या खूब कहा है, कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, पहलवान कैसे कैसे पछाड़े मौत ने, सर व कद कब्रों में उतारे मौत ने। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा तेरा ठिकाना एक दिन। अब न गफलत में गंवाना एक दिन, मुंह खुदा को है दिखाना एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। ऐसी गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं, रह गुजर दुनिया है ये बस्ती नहीं, ज्यादा ऐश व इशरत व मस्ती नहीं। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। ये हसीनों की चटक और ये मटक देख कर हरगिज न रास्ते से भटक, साथ इनका छोड़ हाथ अपना झटक, भूलकर भी पास इनके न फटक। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है।